वही वही क्वेश्चन नंबर 24। किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही है? हाँ, तो डिस्चार्ज नहीं ना हो, तुम अगर डिस्चार्ज होना चाहिए, जिसको कहते हैं ना कि प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड, कोई मतलब की नहीं होती। घर से आ रहे हो, ये भगोनी बजा के देखो, उठाओ फिरो फिर आओ, समझिए। कुंवर तब चली जनुराज मराद और देखत भय महीप सब कर सरोज जयमान। और अगली लाइन लिखी है कि जय दिस नारद बैठी भूली सो दिस न बिलो की भूली। और अगला पुन पुन मुनि उकसई अकुलाही और देख दशा हरेगन मुस्कानी। श्रृंगार रस, श्रृंगार क्या है? सभी लोग सहमत? गलत। और क्या गलत है ये? और कोई बताओ। हास्य। अच्छा, कुछ लोग हास्य कह रहे हैं। अब देखो, इस समय हमें तो पता नहीं है कि ये क्या है, आप कसम। ठीक, तो बताओ, चलो हास्य, कुछ लोग हास्य कह रहे हैं, और बताओ। ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन ले लो। हास्य तो हो ही गया, अद्भुत लिखे देते हैं, अद्भुत। शांत लिखे देते हैं। 4 हो गए, चलो 4 हो गए, 4 हो गए। कितने हो गए? 4। अद्भुत है, अद्भुत है। अब मैं नहीं बताऊंगा कौन सा है। अब मेरी बात सुनो, ये क्या चल रहा है? ये जो प्रसंग है, ये प्रसंग किसने क्या है पहले समझो। नारद मुनि जो है, वे कहते थे कि हम तो बहुत बड़े ब्रह्मचारी हैं, मोड़ी ओड़ी जो कोई मतलब ही नहीं, मतलब हम सख्त हैं, खाली स्थान। तो लगा हमें इससे मतलब ही नहीं। तो अब कैसे आप लोग दोस्त होते हैं ना, दोस्त दोस्त का मजा ले लेता है, जैसे कहते हैं ना, हर एक फ्रेंड कभी ना होता है, कह देते हैं ना अपन। लेकिन इसको आप इधर नहीं जोड़ना, नहीं तो आप सीधा भगवान से जोड़ दें। मैं समझाने के लिए कह रहा हूं कि ऐसा कभी कभी होता है, मजाक कर लेते हैं आपस में। अब नारद जी, अब समझो चल क्या रहा है, मिलके बात करी, शिवगन थे और सब, विष्णु भगवान उस समय जी का विवाह हो रहा था। तो शंकर जी ऐसे ही चले आए थे, राग लपेटे, बोले यार हम तो देखो ऐसे ही समझ रहे। तो माता जी बेहोश हो गई, पार्वती जी ने जी क्या है, तो उन्होंने बेहोश हो गई। तो फिर भी पार्वती जी आई और उनसे शंकर से कहा, विष्णु भगवान से भैया इन्हें ले जाओ और टॉप तैयार करा के। तो विष्णु भगवान ले गए थे, तैयार करके आए थे। तो रूप लेने के लिए विष्णु भगवान के पास ही जाया जाता था। सर, विष्णु भगवान क्षतिपूर्ति केंद्र थे। ब्यूटी पार्लर को हिंदी में क्या कहते हैं? क्षतिपूर्ति केंद्र। तो क्षतिपूर्ति केंद्र थे और विष्णु भगवान। अब सुनो क्या हुआ। अब इनकी क्या लेना थी उनको? परीक्षा। क्या लेना थी? परीक्षा। अब विष्णु भगवान ने एक काल्पनिक रहस्यमयी, या कहें कि खुद ने अपनी एक दुनिया रची केवल इसी उद्देश्य के लिए कि नारद जी को देख तो ले, मजा तो ले। तो एक बढ़िया तो हमने कुछ नहीं बोले, वो ब्याह चला स्वयं। अच्छा स्वयं हमें क्या करना है? अरे बोले बहुत खूबसूरत, जाके देखो। तो चले गए भीतर, उनने देखो ना, अरे अब नारद जी को लगा कि थोड़ा तैयार हुए हैं, जैसे लगता नहीं है कि तैयार होना जरूरी है। आप अगर कहीं जाओ तो बढ़िया पाउडर, लाली, मोड़ा भी आजकल लाली लगा रहे हैं। हाँ, तो लाली बचे ही नहीं, लाली मोड़ा भी लाली लगा रहे है। तो क्या हुआ, उन्होंने कहा करे बढ़िया तैयार हो, बढ़िया ब्लेजर पहन के क्रीम व्रीम लगा के आएंगे हम। ऐसा लगा उनको, ठीक है। बोले चलो, चले गए। कौन के पास गए? विष्णु भगवान के पास। उन्हीं की रचाया हुआ वो सारा प्रपंच था। विष्णु भगवान से बोले यार एक काम करो ना, तैयार ना कर दो मुझे। बोले क्यों? बोले यार बहुत इंपोर्टेंट काम है, बहुत अर्जेंट पार्टी में जा रहा है। अब विष्णु भगवान को तो पता था कि क्या चक्कर होने वाला है। तो विष्णु भगवान ने कहा ठीक है तैयार करेंगे। तब कांच उस समय चलते नहीं थे। अब ये बहुत जल्दी में थे कि ऐसा ना हो कि ब्याह हो ही जाए। तो इन्हें कांच तो थे भी नहीं, लेकिन पानी में मुंह देखा जाता था। तो नारद जी बोले कि चलो ये घुड़ी देता चलेगा। तो अब आप सोचो, अगर आप किसी भी क्षेत्र की, किसी भी जगह की बात अब शुरू होगी, नारद जी तैयार होकर चले गए भीतर। आप बैठे, स्वयंवर चल ही रहा है। अब आप सोचो, आप तैयार हो, आपको लग रहा हो कि हम सबसे टॉप हमें ही लग रहा है पूरी जान, तो तुम्हारी स्थिति क्या होगी उस समय जब जिसके लिए तुम गए हो वो तुम्हें देखे नहीं। अब समझना क्या हुआ। अब उन्होंने कह दिया कि शिवगण देखी, उन्हें कहा स्थिति है, मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली।
अपन इनकी मजा ले, इसको वायरल करेंगे फिर अपन। बोले ठीक है। अब समझ लो, अब आपको पूरी पृष्ठभूमि समझ आ गई। ये प्रक्रम चल रहा है। अब क्या हो रहा है कि तेही समाज बैठी नारद मुनि जाए। समाज का मतलब है लोग, जहां पर स्वयंवर में लोग आते थे, उन लोगों में जाकर नारद जी बढ़िया टिप टॉप में मुनि जाए। और हृदय रूप अहमदी अधिकाई, उनको लगा हृदय में सबसे टॉप तो सर, उन्हें लगा कि इधर अगर सबसे खूबसूरत कोई है कोई अपना ही है सर, अपना को लग रहा। और तह महेश, तह बैठे महेश गण दो, मतलब जी पता कहां बैठे, वहीं पे कौन थे? महेश किसका पर्यायवाची है? तो उनके भी दो गण थे। वे महेश के कैमरे थे, वे देख रहे थे कि देखो तो ये क्या कर रहा है। तो तह महेश गण दो, ही महेश के दो गण बैठे थे। और विप्रवेश गति लखई न को, और वे विप्रवेश मतलब एक ब्राह्मण। आप देखो सखी, आप देखो जब भी ब्याह होता है तो दुल्हनिया जितनी स्टाइल में नहीं चलती, जितनी भी प्लेट लेवे वाली चलती, तो आराम से चलेगा, आराम तो चल रही है। कौन? वही सखी। अब वो माला लेके जा रही है और बगल में क्या हो रहा है, वे चली रही स्टाइल में। तो वही आप समझो स्टेज लगाने का कार्यक्रम शुरू हो गया है, वर डालने का। तो सखी संग दे कुंवर चली, तब चली जनो राज मराल। मराल मतलब राजा की लड़की हाथ में क्या लेके चल रही? माला फूलों की। आगे बढ़ रही है राजमराल, यानी मतलब जो जैसे हंसनी के जैसे जो फूल वो होते हैं वैसी चल रही है क्या सखी। और आगे कह रहे हैं कि देखई फिरत महीत महीत सब कर सरोज जयमान। अब समझो, देखत फिर ही महीप राजा, जितने राजा बैठे थे। आप सोचो, जैसे आपको लग रहा हो कि माला डरबी बाई है, सोनू बैठो, सत्येंद्र बैठो, मधुर बैठो, सारे राठौर, ये सब लोग बैठे हैं। अब माला लेके चली जा रही है, तो आप कैसे देखेंगे? लाग लगने वाली है, यहां से निकली लगा, अब तो मेरी लाग लगने वाली है और लगी नहीं। तो यही स्थिति हो रही है कि देखत भिनाई महीप सब, और कर मतलब हाथ, सरोज मतलब फूलों की जयमाला को देख रहे हैं कि जी हाथ में लाग किसी की नहीं लगी। अब जही दिस में बैठी नारद फूली। नारद को नारद जी सोच रहे थे कि लाख को की लग रही नहीं है, सबसे सुंदर को है, तो समझ रहे अच्छे बाम है क्या है हमारी टॉप। और सो दिस देह बिलोगी भूली। अब जिस जगह नारद जी बैठे थे, नारद जी का मुंह तो बना दिया था विष्णु भगवान ने, बन रहा था। अब एक बार नजर पड़ गई विश्व मोहिनी की, तो फिर क्या कह रहे हैं कि सो दिस देह ना बिलोगी भूली। उस जगह एक बार देख लिया तो उसने उसको उस जगह को ही देखना बंद कर दिया, बंदरा भी तरफ देखना क्या कर दिया, बंद कर दिया। और पुन पुन मुन उकसही अकुलाही, और पुन पुन कैसा लग रहा है उनको नारद जी को कि मीरी लाग लगनगत है, बेरे बेरे ऐसे हो जाए आने समय। तो कोई आपको देख नहीं रहा तो आप बरबट आगे आओगे, आपको लगेगा कोई जिंदगी नारद जी की। और देख दशा हरिगण मुस्काही, जो हरि के गण बैठे थे, इधर महेशगण और हरिगण थे, ये उन्हें देख के मुस्कुरा रहे हैं। यूपी बीएड परीक्षा 2016 का ये प्रश्न है, बताओ कौन सा रस? तो फिर पर आप तो कह रहे थे कि फलाना रस। देखो ये ऐसा बैच नहीं है, मतलब अपन अभ्यास कर रहे हैं। मैं एक दो ही ज्यादा इसलिए बता रहा हूँ कि आपके दिमाग में बेस बैठ जाए। 50 का ही बताएंगे तो इतने क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। तो ऐसा समझो, इसमें कौन सा क्या नाम से रस होगा?